सर एक सेकेंड। ठीक है चले। गारंटर, हाँ सर, गारंटर मतलब डेटर लोन लेता है तो वो उसकी वो पर्सन उसको गारंटी देता है। और थर्ड होता है क्रेडिटर, जो कि बैंक होता है जो उसको लोन देता है। ठीक है। यू आर अग्रीइंग विद द आंसर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। What do you mean by co-surety? विश्वास, what do you mean by co-surety? विश्वास की चलो रोहित, what is co-surety? जब एक से ज्यादा लोग मिलके श्योरिटी किसी चीज की गारंटी देते हैं तो वो को श्योरिटी होती है। तो वो co-surety होती है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टू खुशी। खुशी, जो लोग का वीडियो ऑफ है उनको मैं 2 मिनट में बाहर निकालूंगा। खुशी, स्पेसिफिक गारंटी क्या होती है और कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है? क्या कंटिन्यूस गारंटी जो फ्यूचर के ट्रांजेक्शन के लिए होती है? क्या बोलो बोलो। क्या कंटिन्यूस वो जो फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए होती है? चल उर्विश बता, खुशी का कॉन्फिडेंस कम रहता है। स्पेसिफिक गारंटी किसी एक ट्रांजेक्शन के लिए होती है, कंटिन्यूस गारंटी कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन के लिए। और सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए कंटिन्यू गारंटी होती है, स्पेसिफिक गारंटी सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए होती है। कौन सी गारंटी रिवोक हो सकती है गौतम? सर दोनों ही हो सकती है, बाकी उसमें वो स्पेसिफिक में मतलब जो वो नहीं कंटिन्यूइंग में है ना फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए होती है, और स्पेसिफिक में जब तक वो परफॉर्म नहीं हुआ है तब तक हो सकती है। लायबिलिटी इनकम ना होने तक हो सकती है। बढ़िया आंसर दिया तुमने। तो मुझे बता, नो बन गई ना। हाँ हाँ रेवा ने इसने जा, सर्वर बंद गई ना। चलो अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस में आपने चेंज किया श्योरिटी को बताए बिना, तो क्या श्योरिटी जिम्मेदार रहेगा आगे आगे की ट्रांजेक्शन्स के लिए? नहीं। क्या पहले के लिए रहेगा? रहेगा। एक याद रखना, तुम्हारे लिए एक गुरु मंत्र देता हूँ। एग्जाम में कुछ भी पूछे कोई भी कॉन्सेप्ट पे किसके ऊपर कि क्या श्योरिटी लायबल रहेगा या नहीं, तो अगर आपको लगे कि वो लायबल नहीं है, क्या लगे आपको? नहीं है, तो अगर कुछ याद ना आए तो एक चीज कॉमन रहेगी, वो है कि आपने आपके टर्म्स को वेरी किया। वेरियंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ श्योरिटी will make surety not liable for the same। आप कुछ भी करो उसका आंसर क्या रहेगा? चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे श्योरिटी लायबल नहीं होता। तुमको समझा मैं क्या बोला? ठीक है। तो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। सब्रोगेशन यानी क्या? अभिजीत सिंह, सब्रोगेशन यानी क्या? सर पावर ऑफ द सर जिसने लोन दिया उसकी पावर ट्रांसफर हो जाएगी। वेरी गुड। सब्रोगेशन यानी किसी की आत्मा किसी में जाना, राइट? जब आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हो, कौन? श्योरिटी। किसके बिहाफ पे? डेटर के बिहाफ पे। तो जो भी हक किसको थे? क्रेडिटर को थे। किसके अगेंस्ट? श्योरिटी के अगेंस्ट के डेटर के अगेंस्ट? डेटर के अगेंस्ट। वो सारे के सारे किसको मिल जाएंगे? श्योरिटी को मिल जाएंगे। सब्रोगेशन यानी स्टेपिंग इनटू द शूज। सब्रोगेशन यानी स्टेपिंग इनटू द शूज।
पिताजी के जूते जब आपको आपको रेडी हो जाए, यानी फिर ऐसा हो जाता है कि आप और उनमें ज्यादा फर्क नहीं रहता इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वैसे ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्टेपिंग इन टू द शूज यानी क्या, स्टेपिंग इन टू द शूज यानी क्रेडिटर जितना राइट क्रेडिटर के पास था उतना ही राइट किसके पास आ चुका है, श्योरिटी के पास श्योरिटी आ के चुका है। पास। ठीक है, श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज। क्रेडिटर्स की सिक्योरिटीज के रेफरेंस में लॉ ने क्या लिखा है मुझे बताओ। श्योरिटीज राइट टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ श्योरिटीज सिक्योरिटी, उसके लिए क्या लिखा है विश्वास, बता मुझे। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो और श्योरिटी, थोड़ा धीरे। श्योरिटी का क्या राइट है टू क्लेम द सिक्योरिटीज ऑफ द क्रेडिटर। सिक्योरिटीज के सर अगर वो क्या राइट है। सर अगर श्योरिटी चाहे जब वो उसका पेमेंट करेगा तब उसकी सिक्योरिटी वो ले सकता है, जितने अमाउंट का वो करेगा उतनी सिक्योरिटी। इसके आगे कुछ बोलना है किसी को, इसके आगे वापस और सर उसको। अगर वो श्योरिटी अगर क्रेडिटर को दे चुका है वो पहले ही, तो फिर जो मतलब जो सिक्योरिटी है वो श्योरिटी उसको दे चुका है, तो फिर वो लायबल नहीं होगा और कुछ देने के ऐड लिए। कर, और कुछ ऐड करना है। सर हाँ, सर अगर जैसे सिक्योरिटी अगर बाद में दी है तो उसके तो वो श्योरिटी को नहीं हाँ हाँ मिलेगी। ये देखो। शाबाश। एट द हाँ ये टाइम क्या शब्द था रे, हीरो हीरोइन, एट द टाइम। तो एट एट द द टाइम टाइम। और एक चीज ऐड करनी बाकी है, और एक चीज। तुमको क्या लगता है हमने पढ़ा नहीं है, तुमने अकेले नहीं पढ़ा है, लेक्चर मैंने बनाया है। हाँ, चौथा एक और पॉइंट बचा है, बोलो बोलो, भूल गए, किसी को याद आ रहा है। सर अगर वो सिक्योरिटी गुम जाती है तो उसको डिस्काउंट मिल तो जाएगा फिर उतना। उसको नहीं देगा, हाँ। वो तो बोला सेठ ने, अपने सेठ ने बोल दिया। तो रोहित कम ऑन। देखो, सर हाँ बोल भाई। सर अगर श्योरिटी सर श्योरिटी के पास ये भी राइट होता है कि उसने जो ज्वेलरी वगैरह और ये सब रखा वो उसके लिए भी मतलब वो उससे ले सकता है। लास्ट पार्ट ये था कि एट द टाइम ऑफ सिक्योरिटी, एट द टाइम ऑफ गारंटी सिक्योरिटीज आपने जब दिया, बट कितना सिक्योरिटी दिया कितना नहीं दिया, वो अगर श्योरिटी को पता हो या ना हो आपको वो राइट मिलेगा, वेदर इज अवेयर ऑफ इट और नॉट। एक एक चीज केस स्टडी बन सकती है। क्या उसको पता था, क्या उसको पता नहीं था, क्या उसको पहले दी गई थी, क्या उसको पहले दी गई थी, क्या उसको बाद में दी गई थी, क्या उसको वापस मिली थी, नहीं मिली थी, हर चीज क्या बन जाएगी केस स्टडी। हम लोग है ना केस स्टडी बना रहे हैं, समझा क्या। आगे जाता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। पेज पे
अगर अगर क्रेडिटर डेटर को सू नहीं करता है तो क्या श्योरिटी डिस्चार्ज होगा? यस। क्या श्योरिटी को क्या क्रेडिटर को पहले डेटर को सू करना जरूरी है? नहीं। अभी आपने पहले तो कर रहे थे, अभी आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बदला तो आपको समझ में आने लगा हिंदी। यानी क्रेडिटर डायरेक्टली श्योरिटी से पैसा ले सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है पहले किसको पैसा मांगे, पहले डेटर से मांगे, जरूरी नहीं है। श्योरिटी ने जो रुपया दिया गौतम किसको, क्रेडिटर को, क्या वो पैसा ले सकता है फ्रॉम डेटर? वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, इम्प्लाइड बाय लॉ है। हेलो, ठीक है। को श्योरिटीज की लायबिलिटी जनरली कैसी रहेगी? सेकेंडरी। लायबिलिटी तो जनरली सेकेंडरी होती है, बट को श्योरिटी जब मैं बोला मतलब वो क्या हो गया, श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है, प्राइमरी होती है डेटर की। लेकिन जब मैं को श्योरिटी बोल रहा हूँ मतलब मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों की अंदर अंदर लायबिलिटी कैसी रहती है, इक्वल कैसे सर रहती है, इक्वल। इक्वल रहती है शेयर्स। और इक्वल में आप क्या क्या कर सकते हो, आप अमाउंट भी स्पेसिफाई कर सकते हो और आप रेशियो भी डिटरमाइन कर सकते हो, उस हिसाब से आगे चलती रहेगी। डू यू अग्री? हेलो, ठीक है। इम्पेयरमेंट यानी क्या, इम्पेयरमेंट यानी क्या, इम्पेयरमेंट? सर अगर जो वो है जिसने क्रेडिटर है, जो उसने अगर ऐसा कुछ काम किया कि जो श्योरिटी को बता के करना चाहिए था, तो वो इम्पेयर हो जाएगा। वेरी गुड। इम्पेयर यानी, इम्पेयर यानी वीक करना। इम्पेयर यानी क्या करना, वीक। वीक, वीक समझ में आता है? अपना किसी ने हाथ पैर तो में डंडा मारा तो अपना पैर वीक हो गया। इम्पेयर यानी कोई भी चीज को क्या करना, वीक करना, ठीक है, उसकी ताकत को कम करना, उसके चांसेस को कम करना, उसके पोटेंशियल बिहेवियर पैटर्न से या एक्सप्रेसली। अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल बना था कि अगर मैंने गौतम के लिए ली है गारंटी और गौतम को बनाया है कैशियर कोई दुकान में और कहा है कि अगर गौतम कुछ भी गलत करेगा तो मैं जिम्मेदार रहूंगा उसका, तो गौतम को जॉब मिल गई। गौतम ने वहां पे 1,000 रुपए की चोरी की और पकड़ा गया, लेकिन ओनर ने उसे माफ कर दिया, बोला अगली बार मत करना, मुझे नहीं बताया। उसे 3 महीने के बाद गौतम की शादी थी, गौतम ने बंटी बबली बन के 50 पेटी लेके गुल हो गया। 50 पेटी, पैसा, हाँ, पेटी नहीं, ठीक है, 50 पेटी लेके गुम हो गया। उस टाइम के अंदर क्या मैं जिम्मेदार रहूंगा टू पे टू द गारंटर, यस और टू द क्रेडिटर, यस और नो? नो। तो क्या इसका आंसर आएगा कि आपने कुछ ओमिशन किया। क्या किया गौतम? एनी एक्ट और ओमिशन यानी क्या, कुछ चीज करना या नहीं करना। क्लासेस में जब टीचर बोलती थी ये ओमिट है, आप खुशी खुशी कट कर देते था, ओमिट है, खुश हो गए, खुश हो गए। ओमिट यानी क्या, करना या नहीं करना। तो ऐसा कोई काम जो उसे करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया। क्या नहीं किया, जब गौतम ने 1,000 रुपए की चोरी की तब शायद उसने मुझे बता दिया होता तो मैं तभी का तभी क्या कर लेता, मेरी गारंटी आगे के ट्रांजेक्शन के लिए छोड़ देता। बट ऐसा ना करने पे मैंने छोड़ा नहीं, और ना छोड़ने पे 5,000 से लेकर 50 लाख की चोरी कर दी उसने, तो क्या मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं? नहीं। दिस इज ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ ओमिशन, impairing shorty's eventual remedy.
अंग्रेजी। क्रिएटर्स एक्ट और ओमिशन। इम्पेयरिंग यानी वीक करना, उसकी ताकत कम करना। कौन सी ताकत कम करना? रेमेडी, इवेंचुअल रेमेडी कम करना। उस नेक्स्ट डे सुबह गौतम भाग गया, फिर क्रिएटर ने मुझसे पैसे मांगे, मैंने कहा दे दिए। गौतम 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 तो है ही नहीं, बंटी और बबली बाली भाग गए। अब ऐसे केसेस में क्या मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा? आंसर इस केस। समझा आपको? समझा? समझा आपको? तो आप बोलते हो समझा। चलिए, लायबिलिटी कैसी रहती है श्योरिटी की, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्रिंसिपल डेटर माइनर हो सकता है क्या? प्रिंसिपल डेटर माइनर हो सकता है क्या? अगर वो माइनर है तो लायबिलिटी और श्योरिटी कैसी हो जाएगी? प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी हो जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर लायबल ही नहीं है, क्योंकि वो माइनर है। अगर वो माइनर है उस पर केस ही नहीं हो सकता। अगर केस हो ही नहीं सकता तो आप क्या बन गए? आप अकेले हो रह गए जिससे वो पैसा ले सकता है। आप अकेले रह गए मतलब प्राइमरी हो गए। पहले आप अकेले नहीं थे, पहले वो भी लायबल था, आप भी लायबल थे, इसलिए जब वो नहीं देगा तो आप लायबल थे। यहाँ पे तो वो नहीं दे या दे, आप उस पर केस कर ही नहीं सकते, मतलब वो लायबल ही नहीं है। लायबल सिर्फ आप हो। तो लायबिलिटी और श्योरिटी सेकेंडरी, बट इन केस वेयर प्रिंसिपल डेटर इज माइनर द लायबिलिटी और श्योरिटी इज प्राइमरी। क्या समझा तुमको? क्या समझा तुमको? सर हाँ। सर एक पॉइंट है ना जिसमें कि अगर आप अगर सामने वाले पर्सन पे केस नहीं कर सकते तो फिर जो गारंटी है वो छोड़ सकते हैं। क्या कह रहे तू? क्या रहे हैं? कहना क्या चाहते हो भाई? सर के अगर जैसे जिसने लोन दिया ओ है अगर सर, वो सामने अगर वाले जैसे क्या? सर लोन दिया है और उसने फिर बोल दिया कि हम आप पे केस नहीं करेंगे तो उसमें तो छोड़ देते हैं गारंटी का। वापस मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कह रहे क्वेरी क्या है वो बोल। सर अगर जैसे कोई छोटा है या बच्चा है उस केस में भी तो फिर तो जो गारंटी है वो होगी ही नहीं। मुझे कोई हेल्प करेगा? गौतम समझा है क्या कहना चाह रहा है मेरे को? सर मुझे तो बस इतना समझ में आया कि जब वो क्रेडिटर जो होता है वो उस पर सू करने से मना कर देता है कि वो नहीं करेगा तो फिर डिस्चार्ज हो जाएगा वो श्योरिटी में। मुझे बस इतना समझ में पापा वो चाह रहे फोन है क्या फोन तो एंड कर दो। देखो, लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव। लायबिलिटी कैसी है? को एक्सटेंसिव यानी इक्वल। मिला होगा आपको ये शब्द, को एक्सटेंसिव। हेलो गौतम, यानी अगर श्योरिटी ने, अगर क्रेडिटर ने क्रेडिटर को डिस्चार्ज किया तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा, बिकॉज लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव। कौन सी है? को एक्सटेंसिव यानी अगर लायबिलिटी ऑफ क्रेडिटर इज जीरो तो लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज ऑल्सो जीरो। अब मेरी बात को समझना, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जॉइंट लायबिलिटी सिखाया था, ए बी एंड सी वाला, आपको याद होगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में, याद है? वो जॉइंट कौन सी लायबिलिटी थी? वो जॉइंट लायबिलिटी थी। ये जॉइंट लायबिलिटी नहीं है। हेलो, तो किसी एक को डिस्चार्ज करने से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये लायबिलिटी प्राइमरी सेकेंडरी है। समझा? समझा? ठीक है, सर नेक्स्ट। सर वो जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू प्रिंसिपल डेटर वाला पॉइंट था उसमें जो थर्ड पार्टी वाला पॉइंट था वो बता दो एक बार। हाँ, सी किसी को एक्स्ट्रा टाइम देना, किसी को एक्स्ट्रा टाइम देना विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी डिस्चार्जेस द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी। बट ये कहा है कि अगर थर्ड पार्टी पे कहने पे किया है तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा, बराबर है? थर्ड पार्टी के कहने पे किया है तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा, ये बोला है, बराबर? क्यों बोला है पता है? पता है? क्योंकि वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा विश्वास? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। और जब वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट माना जा रहा है, वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं।
और पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट ना होने से कॉन्ट्रैक्ट चेंज ही नहीं हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं हुआ है मतलब ऑल्टर नहीं हुआ है, ऑल्टर नहीं हुआ मतलब वेरिएशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, और वेरिएशन नहीं लायबिलिटी सच होगी नहीं डेटर की मतलब श्योरिटी की, क्योंकि टर्म्स ऑफ कंडीशंस को चेंज करने पे श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। मुझे समझा, एग्जांपल देता हूं। अब विश्वास गारंटर है, गौतम ने मुझे पैसे दिए हैं, और अगर मैं पैसा ना दे पाऊं तो विश्वास देगा, ऐसा विश्वास है गौतम को कि विश्वास विश्वास रखेगा और विश्वास पैसा देगा, बराबर। अगर गौतम आशीष अगर खड़ा था, जैसे धोनी सर के घर में कल जा रहा हूँ, लोन दिया है लेकिन पैसा दिया नहीं है, आशीष सर बोले यार गौतम सर अपने 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 आदमी है यार, यार मेरे लिए कर ले यार, 6 महीना रुक जाए यार, 6 महीना रुक जाए यार गौतम सर, आप कहते हो ना तो 1 साल रुक जाते हो बस। आपने कहा ना सर, तो 1 साल नहीं जाऊंगा। अब आशीष सर के कहने पे गौतम 1 साल तक मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे दिया पैसा लाने का, क्या इससे विश्वास जो गारंटर था 1 साल के बाद मैंने पैसे नहीं दिए, और फिर गौतम ने किसको किसको एनफोर्स किया, विश्वास को, तो वो कर सकता है। हेलो हेलो, क्योंकि मुझे नहीं पता था मुझे एक्सटेंशन दिया है। हेलो, अगर मुझे कह के दिया होता विश्वास तो फिर वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला माना था तो डिसाइड हो जाता, तुझे कोई क्या बता, और मुझे तो पता ही नहीं है, 3 साल के बाद टाइम बढ़ हो जाता। हेलो, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन, जो मैंने जो अभी पूछा ना इन्होंने, वो इम्पोर्टेंट था। सर लेकिन अगर वो गौतम आपको बता देता तो फिर मैं लाइबल नहीं होता। गौतम मुझे बता देता हाँ तो फिर तो लायबल नहीं होता, तो पॉइंट नंबर 3 में नहीं, पॉइंट नंबर 1 या 2 में आता है, याद कर। थर्ड में क्या आ रहा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो थर्ड में आता है, नहीं तो थर्ड में नहीं आता। समझा क्या मैं? और कोई डाउट है तो पूछो, चलो सर 2 पॉइंट समझने थे। बोलो। एक, नो मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट, हाँ, और क्रेडिटर फॉरबियरेंस टू सू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। वो तो मैंने अभी सिखाया, हाँ, फॉर्मेट सू यानी सू ना करना, उससे लायबिलिटी सच होती नहीं, 3 साल तक राइट है, तो फिर 3 साल के बाद टाइम बाउंड होता है, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद फॉरबियरेंस यानी क्या, कि आपने मिस कर दिया, नहीं किया केस उसके ऊपर, केस ना करने से क्या कैलेंडर डिस्चार्ज हो जाएगा, ना जी ना, टाइम बारिंग अप्लाई होगा, टाइम बारिंग कितने साल का होता है, 3 साल तक वो लायबल रहेगा, 3 साल के बाद माफ हो जाएगा। अभी क्लियर? सर वो नो मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। एक बार रीड कर लेना, मेरे पास पीडीएफ नहीं है मेरे पास, मेरा नीचे का पीसी बंद हो गया ना, इसीलिए। बोल, तू बोल दे, रीड कर ले एक बार। Any guarantee which has been obtained by the means of misrepresentation made by the creditor or हाँ, with his knowledge and assent concerning a material part of the transaction is invalid. कंसीलिंग है, कंसर्निंग नहीं है, कंसील है, देख Concealment ही बोलो। कंसीलमेंट बोला तो सॉरी भाई, कंसीलिंग मटेरियल पार्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज यानी गारंटर की गारंटी लेते वक्त उस गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ऐसा कुछ भी है जो कंसेंटफुल नहीं था, यानी या तो उसमें फ्रॉड था या तो मिस रिप्रेजेंटेशन था, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा, वॉइडेबल माना जाएगा एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और यहाँ पे सॉलिटी डिस्चार्ज हो सकता है, आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि उसको सही सब चीजें सही बताई गई थी या नहीं थी, नहीं बताई गई थी, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, कुछ ना कुछ गलत बताया गया था, कुछ ना कुछ गलत यानी कैसा, सर पहले भी आया था मेरे पास 2 साल पहले, चोरी की थी मेरे पास, ये नहीं बताया था, सर ये बंदे का रिकॉर्ड बहुत बुरा है, पहले भी 3 लोगों को पैसे नहीं दिए हैं, ये नहीं बताया था, सर 2-3 बार तो उसने सबको बोला है कि सर घर है, बंगलो है, गाड़ी है, कुछ नहीं, उसके बाद सर वो भाड़े पे रहता है, सब पहले सबको बोलता है ये बंगलो मेरा है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी झूठ जिसके बेसिस पे गारंटर बने को तैयार हो गए,
फ्रॉड से या मिसरिप्रेजेंटेशन, वो सब के लिए फिर ऐसा कुछ झूठ आपने गारंटर को बताने में मदद की एज अ क्रिएटर, गारंटर रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है या नहीं है? नहीं रिस्पॉन्सिबल रहेगा। समझा? आगे। सर सर स्पेसिफिक गारंटी स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक अमाउंट के लिए हो, उसी को बोलते हैं क्या? स्पेसिफिक गारंटी अमाउंट या टाइम के लिए नहीं, स्पेसिफिक गारंटी वन टाइम ट्रांजेक्शन के लिए होती है। बाकी अमाउंट के लिए तो वो भी हो सकती है, कंटिन्यू गारंटी भी अमाउंट के लिए हो सकती है कि 10 लाख तक मैं गारंटर हूँ, 2 साल तक मैं गारंटर हूँ, कंटिन्यू गारंटी में भी हो सकता है। स्पेसिफिक गारंटी जो है वो स्पेसिफिक पार्ट पे रहती है। सर सब्रोगेशन वाला एक बार बता दो। हाँ, सब्रोगेशन सर। सब्रोगेशन यानी क्या? आपको बैलेंस शीट समझ में आता है? तो बैलेंस शीट ऑफ अ डेटर, बैलेंस शीट ऑफ डेटर के अंदर कौन होगा? क्रेडिटर होगा, जिससे उसने पैसे लिए थे। हेलो, बराबर बराबर। अब उस क्रेडिटर को पैसा किसने दिया? गारंटर ने। किसने दिया? गारंटर ने। तो जैसे ही गारंटर ने उसको पैसा दिया तो वो लायबल रहा। देखो मैं वो दिखाता हूँ। देखो, ये आपकी बैलेंस शीट है, ये है बैलेंस शीट। तरुण करके एक इंसान है जो जो जिसने लोन लिया था, किससे? गौतम से। तरुण की बुक से बैलेंस शीट है। यहाँ पे गौतम कौन है? गौतम एक क्रेडिटर है, मतलब आप समझो लोन्स एंड एडवांसेस में, लोन्स एंड लायबिलिटीज में गौतम का नाम है। कितना? 10 लाख दिए हैं मैंने तरुण को। मैं गारंटर हूँ। मैं कौन हूँ? गारंटर। जैसे ही ड्यू डेट आई ना, गौतम ने मेरे पास आया, सर मुझे आप पैसा तो बंदे में दम नहीं है, मुझे भरोसा नहीं उसके ऊपर। मैं कौन हूँ? गारंटर हूँ। हेलो हेलो। तो मैंने कहा तू एक बार बात करके तो आ। तो गौतम उसके पास पूछने गया, पैसा देगा? मैं अभी अभी पैसा नहीं, बाद में देना। तरुण तरुण बोलता है। ऐसा सुनने कहने पे क्या होता है? गौतम इमीडिएटली मुझसे पैसा मांगता है। जैसे ही मुझसे मांगा, मुझे देना पड़ा क्योंकि मैं गारंटर था। और जैसे ही मैंने दे दिया, क्या अभी तरुण को देना पड़ेगा पैसा? नहीं देना पड़ेगा। लेकिन लॉ कहता है कि गौतम को तो मिल गया, तो वाई विल ही राइट गौतम इन द बुक्स नाउ? गौतम को पैसा मिल गया ना, वापस तो ही 2 2 बार देगा। किसने दिया पैसा? मैंने दिया। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? अब जो पहले गौतम था वो मैं बन गया। किसके बुक्स में? तरुण के बुक्स में। तो पहले तरुण एज ए क्रेडिटर, पहले गौतम एज क्रेडिटर था, अब ध्वनि एज ए क्रेडिटर हो चुका इन द बुक्स ऑफ तरुण, इन द बुक्स ऑफ तरुण। इसको क्या कहते हैं? सब्रोगेशन, स्टेपिंग इनटू द शूज। जो पावर क्रेडिटर के पास थे वो सब किसके पास आ चुके हैं? गारंटर के पास आ चुके। जैसे ही वो पेमेंट कर देता है ऐसा हो जाएगा। समझा? नेक्स्ट। सर अभी आपने बोला कि वो मतलब गारंटर से पैसे ले सकता है, तो इसमें तो ये नेचर एंड एक्सटेंट में तो लिखा है कि सिर्फ डिफॉल्ट पे ही होगा वो काम। तेरा वॉइस कट हुआ, वापस एक बार बोल दे। सर अभी आपने बोला ना कि जैसे मैंने लोन दे रखा है इसको, तो अगर इसके बैलेंस शीट में मुझे ऐसा लगता है कि ये लोन नहीं चुका पाएगा, तो फिर मैं आपसे ले सकता हूँ, आपने दे दिए पैसे। तो इसमें तो नेचर एंड एक्सटेंट में लिखा है कि ओनली ऑन डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल हाँ दैट। भले, तो अपने डिफॉल्ट बोला ना, डिफॉल्ट के बाद ही कर सकता है, ले सकता है, लेकिन कब? डिफॉल्ट होने पे। लायबिलिटी में सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। मैंने बोला सूट करना जरूरी नहीं है, सूट फाइल करना जरूरी नहीं है, लेकिन पैसा मांगना जरूरी है या नहीं है? आप मेरे पास कब आ सकते हो? जब डेटर पैसा ना दे। इसलिए इसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कंटीजेंट। कि अगर इवेंट क्या है? डिफॉल्ट ऑफ डेटर। इवेंट क्या है? डिफॉल्ट ऑफ डेटर। डेटर डिफॉल्ट करेगा तो ही श्योरिटी लायबल है, नहीं तो श्योरिटी लायबल नहीं। ये भी एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसका इवेंट होगा या नहीं हमें पता नहीं है। समझा?
नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित, श्रेयांश, सारांश। नहीं हो गया? सबने पढ़ा था ठीक से? लग तो रहा है पढ़ा था, तीसरी बार पढ़ा, लेकिन पढ़ा उस दिन नहीं, फिर आज सुबह नहीं, लेकिन तीसरे बार में सर अभी तो हम बुरे हैं, लेकिन बहुत बुरे नहीं है सर। हम एक दो बार में सुधर जाते हैं। अच्छे बुरे हैं, अच्छे बुरे हैं, अजब डेफिनेशन है, अच्छे बुरे हैं। मोदी को पढ़ा था, मोदी, मोदी को कुछ पता चला? मोदी सर मोदी मोदी मोदी। चलो, सेकंड में चेक कर रहा हूँ कुछ और। चलिए सुनो, ये वाला खाली ये वाला क्वेश्चन पढ़ना, एक भी आंसर आपको अभी नहीं पढ़ना है। ये वाला क्वेश्चन पढ़िए सब लोग। आई होप आपको आंसर आ चुका होगा, यस और नो, हाँ या ना? विश्वास को विश्वास नहीं है ये आंसर में। एम ने लोन दिया यानी एम हुआ क्रेडिटर, एन को दिया यानी एन हुआ डेटर, और पी क्या हुआ? श्योरिटी। लोन का रेट 10% पर एनम था, लेकिन फाइनेंशियल एम्बेस होना यानी क्या? एन के पास पैसे नहीं थे, और एन के रिक्वेस्ट पे एम ने रेट क्या कर दिया लोन का? 10% से 6%, और उसने 1 साल तक सू नहीं किया। उसके बाद होता क्या है? एन इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी डेटर यानी यहाँ पे डेटर इंसॉल्वेंट हो चुका है। क्या अब एम पी से पैसा ले सकता है? आंसर इज नो। सर पर इसमें ये तो बताया ही नहीं कि उसने जो श्योरिटी है उसको बताया है कि नहीं बताया, ये तो उसने क्लियर करा ही नहीं इसमें। यानी नहीं बताया। हेलो, बताया है कि बताया है? क्या उसने बताया है कि बताया है? उसने नहीं बताया है कि बताया है? जब उसने नहीं बताया है कि बताया है, मतलब उसने नहीं बताया है, तूने ये क्यों माना कि उसने बताया है? समझा? नहीं बताया। तो उन लोग का खुद का अरेंजमेंट था, मतलब आपने या तो आप ये लिख दो कि आपने ऐसी चीज जो बतानी चाहिए थी वो नहीं बताई, या तो इजी क्या हो जाए देवयानी, आपने टर्म्स को चेंज कर दिया विदाउट कंसेंट ऑफ श्योरिटी। ये लिख दो, आप हर आंसर में लिख सकते हो।
समझा क्या? आगे जाता हूँ मैं कुछ क्वेश्चंस के पार्ट में। इंडेमनिटी का क्वेश्चन था, इंडेमनिटी का, ये थियोरी ये आ जाते हैं क्वेश्चन के स्टडी पे। ये देखो, इसका आंसर भी आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो, इजीली हो जाएगा। बच्चों ये आपको आ गया होगा। हेलो, यस, किसी को कोई डाउट आया तो मुझे पूछो। पढ़ो। आंसर पढ़ना है तो इतना पढ़ना है। अगले 20 दिन हमें ऐसा ही पढ़ना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बोलूंगा, चैप्टर पढ़ के आओ, पार्टनरशिप के ये 2 टॉपिक्स, इसका ये उसका वो, उतना पढ़ के उसके पेपर्स करेंगे। आपको मैं रोज कुछ ना कुछ टाइम टेबल दूंगा, आज इसके क्वेश्चन, आज इसके क्वेश्चन, उतने क्वेश्चन करके आने हैं, समझा? उतना थ्योरी पढ़ के आना, क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा बच्चों। विश्वास। चलो पढ़िए।
बच्चों पढ़ा आप लोगों ने ये? आपको आइडिया आ चुका होगा। बच्चों हाँ या ना? क्लियर है? विश्वास? ये हमने रिपीट किया, ये हमने अभी पढ़ा ना, आगे वही सेम टू सेम है। 6 और 10 वाला वापस एग्जाम में आया है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। चलो ये वाला पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10। एम्बेरेस्ड यानी बैंकरप्ट। एम्बेरेस्ड यानी क्या? बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट। बच्चों हो गया? आप मुझे फिर भी पूछो। सिर्फ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपने रिवीजन किया तो क्वेश्चन को समझो। बाहर करने का कोई कॉपी नहीं है सीए की धरती में। लेकिन क्या क्लैरिटी आती है कि भाई कुछ ना, इसके whether he is liable for the same or not। 3 मार्क का आएगा, सिर्फ 3 मार्क 4 मार्क। ये वाला है ना, ये वाला, ये डेंजर है, डेंजर। विश्वास स्पेशल, विश्वास स्पेशल है ये, विश्वास स्पेशल डेंजर है। सी द होल्डर ऑफ overdue bills of exchange drawn by A as a surety for B and accepted by B contract with X to give time to B। माँ कसम, किया क्या इसने? इसे डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। कुछ भी समझा क्वेश्चन में नहीं है।
आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है? क्या आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है? देखो, ए ने बिल ड्रॉ किया, वो बिल किसने एक्सेप्ट किया? बी ने। एक्सेप्ट करने के वापस इसके पास गया होगा वो बिल, ए के पास। फिर वो ए से गया किसके पास, समझो सी के पास। इसे कहते हैं एंडोर्समेंट, विश्वास। अब सी किसके पास जाएगा ड्यू डेट पे मांगने के लिए पैसा? एक मिनट, एक मिनट। हाँ परेश भाई। अब जब सी गया बी के पास पैसा मांगने, बी बोले मेरे पास पैसा नहीं है, सॉरी। तो बी ने क्या किया पता है? डिसऑनर। क्या किया बिल को? डिसऑनर। डू यू एग्री? अगर बी पैसा नहीं देता है गौतम, तो सी कहाँ जाएगा? मुझे बोल, सी कहाँ जाएगा? ए के पास। हेलो गौतम, किसके पास? ए के पास जाएगा ना, कि ए ए तूने मुझे बिल दिया था बी का, लेकिन बी वैसा दे दिया है, तू मुझे दे। डू यू एग्री? तुम लोगों ने पढ़ा है क्या 11th 12th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? मैंने वही आपको पढ़ाने की कोशिश की जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा है। लेकिन देख ये विश्वास, यहाँ पे स्टोरी क्या है देख। सी ने एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि प्लीज एक को ज्यादा टाइम दीजिए, एक को और टाइम दीजिए पे करने के लिए, विश्वास। तो सी ने किसे कॉन्ट्रैक्ट किया? थर्ड पार्टी के साथ। क्या उससे ये रिसर्च हो जाएगा? जी ना, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी से किया है, ये लोग ए और बी से नहीं किया है। तो जो जो मैंने सिखाया था ना थोड़ी देर पहले, उसी स्टोरी को समझाया गया। बट तुम लोग को समझाना क्यों पड़ा? क्योंकि तुमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद नहीं होगा। क्या याद नहीं है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इतना ज्यादा याद नहीं होगा, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। अब वो ये समझा ग्राफ क्या बनाया मैंने, समझा आपको? चलो एक बार वापस ट्राई करता हूँ। क्या आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सच बोलो, इज्जत से बोलो, आता है कि नहीं आता है? अगर नहीं आता है ना, तो इसको फाड़ के फेंक दो। क्योंकि अगर इज्जत एक्सचेंज नहीं आता है तो ये समझना इम्पॉसिबल है। सही में छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो चार क्वेश्चन नहीं किए। लेकिन अगर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं आता है तो मैं ये सिखा सकता नहीं हूँ आपको। मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जब पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तब वापस तुमको मौका मिलेगा क्या पढ़ने के लिए? बिल्स ऑफ एक्सचेंज वापस पढ़ने के लिए मौका मिलेगा। पर यहाँ पे आप मुझे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको आज क्या सिखाऊं। अगर मैंने आज आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिखाया ना, तो 11 बजेगा। और मुझे 11 बजाना नहीं, आपको बजाना हो सकता है, लेकिन मुझे बजाना नहीं है, क्योंकि 7 बजे से मैं लेक्चर ले रहा हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहे हैं? कांट भी लोग क्वेश्चन नंबर सर 12, कम ऑन कम ऑन। हाँ यस सर। सर वो पहले वाले क्वेश्चन में वो श्योरिटी कौन था और वो बाकी लोग कौन थे? पार्टीज बता दो एक बार। कौन से वाले क्वेश्चन में? 11वां। ए ड्रॉर था, बी ड्रॉई था। तो बी है ना, बी, हेलो, लायबल था प्राइमरीली। कौन सा था? प्राइमरीली। यानी बी क्या हुआ? प्रिंसिपल डेटर। अगर बी पे नहीं कर पाता, कौन पे करता? ए। यानी ए क्या हुआ? श्योरिटी। सी क्या हुआ? क्रेडिटर। और एक्स क्या हुआ? थर्ड पार्टी। समझी गए हो? ठीक है। मैं सच में बोलता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत रेयर है। सीए इंटर के एग्जाम में आया था, सीए इंटर के एग्जाम में, वो भी आज से 20 साल पहले। मतलब 2004-5 के आजू बाजू एग्जाम में आया था, देवयानी। यानी आज से 40 अटेम्प्ट पहले का क्वेश्चन है ये। तो आपको ये लेवल तक का क्वेश्चन आने का चांसेस कितना है? लेकिन है।
चांसेस कितना है, लेकिन चांस चांस होता है, बराबर भाई। विश्वास कसेरा किसी हीरोइन शादी करे या नहीं करे, कर सकता है। चांसेस 0% तो नहीं है ना, कुछ तो चांस है। विश्वास मुंबई आ जाए, बड़ा ऑडिटर बन जाए, कोई हीरोइन पसंद आ जाए, ऑडिट करता हो कोई मूवी का, और क्या हो जाए। अरे भाई देख, देख देख देख, अभी से देख कितना खुशी, बाप रे। जानवी कपूर तेरे, जानवी कपूर हो गई, या फिर क्या बोलते हैं, कोई भोजपुरी मूवी की हीरोइन हो गई, या फिर कोई साउथ मूवी, क्या है वो हीरोइन, वो पुष्पा 2, पुष्पा 1, पुष्पा 2, मुझे नाम याद नहीं आता। हाँ विश्वास बराबर है, पुष्पा 2 वाली अच्छी हीरोइन है विश्वास। रणवीर सिंह ड्रीम टू हैव, रणवीर सिंह की फैन, रणवीर सिंह वॉज अ फैन ऑफ दीपिका पादुकोण। रणवीर सिंह फैन था उसका, जब वो बचपन में छोटा था तो उसको लगा आई वॉन्ट टू मैरी दीपिका, और वो बंदा हीरो बनता है, और हीरो बन के अपनी हीरोइन से शादी करता है। इट्स लाइक अ मूवी, उसका खुद का मूवी आने वाला है, इफ यू नो दिस, अ गुड गुड मोटिवेशनल थॉट। क्वेश्चन नंबर 12 करो, चलो फटाफट। भाई लोग पढ़ा क्या? देख भाई, क्वेश्चन कहता है कि सीमेंट तुमको देना पड़ेगा तो मैं काम करूंगा, पर सीमेंट ही नहीं दिया है तो काम कैसे करेगा? और फिर काम ना करने पे आपने बोला कि लायबल हो या गारंटर, गारंटर लायबल होगा ही नहीं, क्योंकि आपको जो करना था वो आपने नहीं किया। उसके कारण जो लायबिलिटी थी डेटर की वो हुई नहीं। उस बेसिस पे कैन यू मेक श्योरिटी लायबल? नो। मैं आपको इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, ये वर्ड पे ध्यान दो, ये वर्ड पे, ये वर्ड के दो रेफरेंसेस, एक ऐसा जो करना था वो नहीं किया, और जो कहना था वो नहीं बताया, मतलब समथिंग व्हाट यू हैड टू से बट आपने ओमिट कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ देखो, आपको सीमेंट देनी थी, क्या आपको देनी थी मतलब वो क्या है, एक्ट या ओमिशन? वो एक्ट है, लेकिन आप दे पाए या नहीं दे पाए? नहीं दे पाए। तो अगर आप कोई एक्ट जो आपको करनी थी वो नहीं कर पाए, तो क्या आप श्योरिटी को लायबल कर सकते हो बाय फेलियर ऑफ द पार्टी टू परफॉर्म? आंसर इज नो। मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, गौतम के घर पे काम करना है, मैं एक नया कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो मैंने कहा मुझे काम दो सर। गौतम कहता मेरे को पहचानता नहीं हूँ, मैं काम नहीं दे सकता। देवयानी ने बोला मेरे घर पे काम किया है ये कॉन्ट्रैक्टर ने, मैं गारंटी देती हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर अच्छे से काम करेगा। तो देवयानी ने गारंटी ले ली, किसकी? मेरी। परफॉर्मेंस, विच गारंटी? विश्वास मनी की नहीं, कौन सी गारंटी? परफॉर्मेंस की, काम करेगा। तो मैं, गौतम ने बोला ठीक है आप काम करो। फिर बोलता है लेकिन मटेरियल मैं दूंगा, खाली आप लेबर पे काम करो। क्या करो? लेबर आपका, मटेरियल मेरा, सीमेंट रेती टाइल बाइल सब मैं लेके आएगा, तुम सिर्फ लेबर ले लो। ठीक है सर आपकी इच्छा, लेकिन सर आपको सीमेंट वेमेंट लेके आना पड़ेगा, तो ही मैं कहाँ हूँ, मैं लेके आऊंगा। मैं जाके बैठ गया सुबह 10 बजे काम करने के लिए, गौतम घर पे ही नहीं है। फोन किया, उठाते नहीं है। 4 बज गए, 5 बज गए,
गौतम शाम को 6 बजे आया, उससे पूरा दिन वेस्ट हुआ मेरा। अरे 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 अरे, सॉरी सॉरी, भूल गया मैं, कल कल आ जाओ, कल आ जाओ। वापस कल सुबह 10 बजे पहुंच गया। 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, ना सीमेंट आया, ना रेती, ना टाइल, ना कुछ। मैंने उस दिन से काम छोड़ दिया। फिर मैंने फोन उठाना छोड़ दिया गौतम का। तब गौतम ने फोन किया देवयानी को कि आपने गारंटी ली थी कि आपका बंदा काम करेगा, अब वो कर रहा नहीं है, तो आप मुझे पैसा दो, नुकसान हुआ मेरा। तब तब जब देवयानी ने मुझसे बात की तो मैंने कहा देखो, 2 दिन से मैं काम पे जा रहा था, वो सब मंजल दे ही नहीं रहा था मेरे को। तो एन क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन, क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन लीडिंग लीडिंग टू माय परफॉर्मेंस, जो उसका एक्ट मेरे परफॉर्मेंस के लिए जरूरी था, वो उसने किया या नहीं किया? नहीं किया, बिकॉज ऑफ विच आई कुड नॉट परफॉर्म माय परफॉर्मेंस, देन इज they were liable to pay? आंसर इज नो। ये कहानी का मूल्यांकन था, समझा? ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, पहले वाला इजी है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। क्या को समझा? वापस सेम स्टोरी, हेलो। यही सर वापस इम्पोर्टेंट है, इतना पार्ट इम्पोर्टेंट है आंसर में। सर एक ही मिनट रुक जा बेटा, जस्ट लेट देम फिनिश। बोल। सर प्रिंसिपल लेटर ही क्रेडिटर हो सकता है? प्रिंसिपल लेटर कैसे हो सकता है? तू बेस ऑफ एक्सचेंज की सोच से बताने की कोशिश कर रहा है, कैसे सोचा तूने, ये तेरी क्रिएटिविटी। सर पिछले क्वेश्चन में आपने बोला ना कि पिछला जो आपने एग्जांपल दिया, कौन सा एग्जाम? हाउस कंस्ट्रक्शन वाला, हाँ, तो उसमें प्रिंसिपल लेटर में ही था और क्रेडिटर भी मैं ही बना। प्रिंसिपल लेटर कौन था? तू था। हाँ, प्रिंसिपल लेटर मैं था। देख, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी 2 प्रकार की होती है, एक अमाउंट के लिए और दूसरा परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ पे तेरे घर का परफॉर्मेंस किसने प्रॉमिस किया था तुझे काम करके दूंगा? तूने खुद किया था? नहीं, मैंने क्या सर मैं काम करके दूंगा, और मैंने नहीं किया तो कौन करके देगा? देवयानी, दैट वाज सेकंड परफॉर्मेंस प्रॉमिस मेड बाय देवयानी एज अ कैरेक्टर। हेलो, हेलो। तो दो प्रकार के परफॉर्मेंस हुए गौतम, गारंटी में। हर बार जरूरी नहीं है कि आप कौन सी गारंटी लो। दैट्स ओके, आप परफॉर्मेंस की भी गारंटी ले सकते हो कि सर वो नहीं काम कर पाया ना तो मैं आके करवा दूंगा, आप बिंदास टेंशन मत लो। समझा? गारंटी 2 प्रकार की होती है, परफॉर्मेंस गारंटी एंड डेट बेस्ड गारंटी।
डेट गारंटी लोन के ट्रांजेक्शन में अप्लाई होती है, और परफॉर्मेंस गारंटी परफॉर्मेंस से कनेक्टेड होती है, जनरली बैंक गारंटी कॉन्सेप्ट पे, कि अगर ये पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाए तो कौन करेगा। तो इस एग्जाम्पल में देवयानी करेगी हमारे बदले। तो इसे हम क्या कहते हैं, मानो आशीष सर है, आपको मैं लॉ पढ़ाओ, आप मुझे जानते नहीं थे, आपने कहा सर लॉ तो हम धोनी सर को जानते ही नहीं है सर, तो हमको तो आशीष सर को जानते हैं। आशीष सर ने बोला तुम चिंता मत करो, आप सर से पढ़ो, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती मैं पढ़ा दूंगा। कौन सी गारंटी हुई? परफॉर्मेंस। विच गारंटी? परफॉर्मेंस गारंटी। तो मैं प्रिंसिपल डेटर हुआ, वो श्योरिटी हुए परफॉर्मेंस के। हेलो। डेटर यानी जिससे मुझे कुछ लेना है, पैसा या परफॉर्मेंस। डेटर यानी क्या, मुझे जिससे कुछ, आपके बुक्स में गौतम डेटर होता है, डेटर का मतलब क्या, कुछ लेना। वो लेना क्या हो सकता है, पैसा, पैसा भी या परफॉर्मेंस भी। समझा भी? रेडी? ठीक है। अब मेरी बात को, आपकी नोटबुक ओपन कीजिए, मैं आपके लिए एक एक्टिविटी बना रहा हूँ, फटाफट से, फटाफट फटाफट। टास्क नंबर 1, अब से हमारे लेक्चर में 2 पार्ट्स होंगे, एक हमारा कंटेंट का और दूसरा हमारा रिवीजन का, रोज। तो 2 दिन हमारा कंटेंट और रिवीजन का, फिर सिर्फ रिवीजन चलेगा। तो आप पहले लिखो जो मैं कहता हूँ, रिवीजन हेडिंग दे दो, रिवीजन टाइम टेबल। थर्सडे 22। क्या आपके कंपनी के सब क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस हो गए, सबके सब कंपनी कंपनीज के? सर नहीं हुए। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट से हम शुरू करते हैं पहले, ठीक है। तो गौतम, पार्टनरशिप एक्ट के टोटल चैप्टर्स को अपने पार्टनरशिप कौन से बुक से पढ़ा है? सर तुलसियान। तुलसियान से पढ़ लिया आप लोगों ने? सर रिवीजन मॉड्यूल से ही किया है। मॉड्यूल से किया है? यस ठीक है। सर। मॉड्यूल के अंदर पहला चैप्टर का नाम नेचर ऑफ पार्टनरशिप होगा, दूसरे का नाम रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म होगा, तीसरा रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स होगा, और चौथा रिकॉन्सिलिएशन रिजोल्यूशन ऑफ फर्म होगा। चेक करो, 4 यूनिट्स होंगे मेरे हिसाब से। सर 3 ही है। चौथा 3 में दे दिया है ना? 3 में? यस सर। फर्स्ट सेकंड साथ में है क्या? नहीं सर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, बस सिर्फ 3 ही है ये तो। फर्स्ट का नाम क्या, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड का नाम क्या है? हाँ, रिलेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कहाँ पे? रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। चेक करो आपके मॉड्यूल से, सबने मॉड्यूल से पढ़ा है सबने? चलो छोड़ो, आप लोग क्या क्या पढ़ के आओगे कल के लेक्चर के लिए, लिखो। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट? रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, ये चैप्टर पढ़ के आना है, कहाँ पर भी हो, यूनिट नंबर 1 2 जहाँ पे भी हो। नंबर 2, नेचर ऑफ पार्टनरशिप पढ़ के आना है पूरा। नेचर में क्या क्या आता है देवयानी? डेफिनेशन, फीचर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। उसके साथ आता है डिस्टिंक्शन, क्या आता है? डिस्टिंक्शंस ऑफ ऑल। डिस्टिंक्शन कौन से आते हैं? पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी स्लैश LLP स्लैश HOF स्लैश कोओनरशिप स्लैश सोसाइटी क्लब। पार्टनरशिप के अगेंस्ट सबके सब आपके बुक में होंगे रेडीली। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। पार्ट नंबर 2, ये पार्ट हुआ, ये आपका हो गया आपका 22 तारीख का रिवीजन। 22 तारीख का, 22 तारीख को हम क्या, आज 20 तारीख है, 22 को हम क्या रिवाइज करेंगे, ये 2 चीजें विथ पास्ट पेपर्स, NRTPs एंड मॉक्स इस चैप्टर के, ठीक है। नंबर 2, विश्वास, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, जो भी आता होगा मुझे पता नहीं आपके उस बुक में से कैसा है,
विश्व एक काम करना, तेरे वो बुक्स है ना जो तुलसियन से है ना, मुझे खाली टॉपिक्स के नाम मुझे भेज देना। आप ये समझ लो कि ये 22 तारीख का हुआ, फिर 24 का और 25 का, ये वीक में मैं पार्टनरशिप बैक के सब पेपर्स करवा दूंगा आपको। तो आपका आपका टारगेट रहेगा कि ध्वनि सर की जो रेगुलर टीचिंग होगी उसके साथ साथ क्या खत्म करना है। पार्टनरशिप एक्ट के मैं लास्ट के 5 पेपर्स करवाऊंगा। 5 पेपर्स के हर पेपर में जो आया है जून 24 दिसंबर सब पेपर्स करवा दूंगा गौतम। सबके सब पेपर में क्या पूछे गए वो सब करेंगे। आरटीपीस 2-3 करेंगे, मॉक करेंगे। तो आप रेडी रहना। ये पार्ट पे मेरी इच्छा ऐसी रहेगी कि अगर आपके पास मौका हो तो मैं साथ में ले लूँ, पूरा पूरा साथ में ले लूँ पार्टनरशिप। अगर आप 2 दिन में पार्टनरशिप पढ़ सकते हो पूरा, यस सर। 2 दिन में मतलब 20, 21, 22, ऐसे 3 दिन दिया मैंने आपको। 20, 21, 22 में क्या पढ़ोगे आप सब? पार्टनरशिप पैड। और आप मुझे डाउट पूछ सकते हो लेक्चर के अंदर पार्टनरशिप पैड के। कब तक? 22 तारीख तक। मतलब 21 और 22 के दिन में आप मुझे अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो। फॉर व्हाट? पार्टनरशिप। और मैं रोज रात को 10 बजे या 9:30 को लेक्चर खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा बैठूंगा। अगर लेक्चर दोपहर को हुआ है तो रात को आऊंगा। अगर डाउट है तो मैसेज करना है आपको ग्रुप पे कि सर मुझे डाउट है, तो मैं आऊंगा, प्रॉमिस आऊंगा। लेकिन डाउट है तो नहीं तो सीधा मैं ये लेक्चर कहाँ लूंगा, पार्टनरशिप एक्शन कब लूंगा? मैं 22 को रात को या शुक्रवार को सुबह कौन सा लेक्चर लूंगा? पार्टनरशिप के पेपर्स करवाने का लेक्चर, समझा क्या? तो आप लोगों का नॉर्मल लेक्चर तो शुरू है ही, अपार्ट फ्रॉम दिस ये चलेगा। नेक्स्ट वीक के अंदर हम 25, 26, 27 में कंपनीज एक्ट को खत्म करेंगे इन टर्म्स ऑफ पेपर्स। 25, 26, 27, 25, 26, 27, वर्स्ट केस में 28 को खत्म होगा हमारा कंपनीज एक्ट का पूरा पार्ट, समझा? फिर हम लोग 29, 30, 31 को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के पेपर्स करेंगे। कौन से पेपर्स करेंगे? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करेंगे 29, 30, 31, 1। और फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तारीख तक का लास्ट लेक्चर। 7 तारीख तक हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वापस पेपर शुरू करेंगे विद रिविजन। 7 तारीख के बाद हम सिर्फ डाउट सॉल्विंग लेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ जो भी डाउट सर आता। नेगोशिएबल कब करेंगे? क्या? नेगोशिएबल अभी करेंगे ना, कल परसों नेगोशिएबल। नेगोशिएबल तो कल, लेकिन नेगोशिएबल के पेपर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेगोशिएबल के पेपर्स नहीं करेंगे, नेगोशिएबल डायरेक्टली खत्म करेंगे विद क्वेश्चन आंसर्स साथ में। उसको हम खींचेंगे नहीं, क्योंकि ये अभी चालू हो रहा है ना, अभी खत्म ऐसा। ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, देखो जैसे मैंने आज आपको गारंटी दिया था वैसे मैं आपको एजेंसी देता हूँ 2 दिन के लिए। एजेंसी आधा आधा 1-1 घंटे का 2 सेशन है। और तब मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। और मैं लाइव लेक्चर्स में क्या लूंगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लूंगा, समझा? तो लाइव में क्या चलेगा? नेगोशिएबल, समझा? और 2 दिन में आप एजेंसी पढ़ लो 2 दिन में, और तब तक आपका नेगोशिएबल खत्म हो जाएगा। सर बराबर? क्या? आपने अभी तो पार्टनरशिप बोला है ना, हाँ तो सर आप बोल रहे हो एजेंसी भी। माताश्री, 24 घंटे में से खाली आपको 2 दिन में 1 से 1.5 घंटा एजेंसी पढ़ लेना है। टेस्ट नहीं देना है एजेंसी का मेरे को अभी। आप खाली एजेंसी आपको पढ़ लेना है। और आपने जो पढ़ा है उसको समझाने के लिए मैं एक ओरल क्वेश्चन आंसर ले लूंगा, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए कि पेपर्स में क्या आता है। टेस्ट नहीं है एजेंसी का। एजेंसी का टेस्ट आएगा कब? 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे आएगा। वैसे भी आपने एक फुल पोर्शन टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का दिया, डू यू अग्री? जितने भी स्टूडेंट्स है ना, मस्ती मत करना लेक्चर्स को मिस करने की, क्योंकि आप जितना खुद पढ़ पाओगे उससे 10 गुना ज्यादा आप पढ़ पाओगे इन द लाइव सेशन। लेकिन वो कब होगा? जब आप थोड़ा बहुत पढ़ के आओगे तो। और तो पढ़ना मिस मत करना, समझा? मेक अ टाइम टेबल फॉर द सेम, समझा? ठीक है। तो वापस कल सर बजे हम लोग मिलेंगे। हाँ, सर वो जो अभी क्वेश्चंस करे थे उसमें फिफ्थ वाला वापस से बता दो, कौन मतलब सा? से स्क्रीन पे बता दो फिफ्थ वाला। क्या बताओ? सर थोड़ा सा पढ़ना रह गया था वो। अरे दिया ना, देखो बुक ही दे दिया, उधर ग्रुप में डाल दिया। ठीक है। ठीक है। कल 3 बजे मिलते हैं, 3 PM टुमारो। ठीक है। कल मनमीत सर का लेक्चर हुआ तो फिर टाइम।
माताश्री होगा तो मुझे बोल देना, नहीं है तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है। ठीक है।